दोस्तों आपके सामने लेके आया हूँ ट्रिमर का अनबॉक्सिंग वीडियो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, साथ साथ बता देता हूँ ट्रिमर क्या होता है और क्लिपर क्या होता है। ये जो आप बॉक्स में देख रहे हैं इसको ट्रिमर बोलते हैं। ट्रिमर का मेन पर्पस रहता है ये जो अपनी दाढ़ी सेटिंग हुआ, मूंछ सेटिंग हुआ, ये जो अपना साइड लॉक हुआ, पट्टी सेटिंग हुआ, और जो छोटे मीडियम बाल होते हैं उनकी दो साइडें और पीछे से जो कटिंग करके सेट करना रहता है वो इससे हो जाता है। हल्का फुल्का काम बाल कटिंग का, ठीक है, हेयर कट का। लेकिन इससे पूरा हेयर कट करना परफॉर्मेंस के लिए भी ठीक नहीं है, काम के लिए भी ठीक नहीं है। पूरे हेयर कट के लिए ये जो है ना, ये वाला इसको क्लिपर बोलते हैं। क्लिपर से पूरा जो हेयर कट होता है ना वो बढ़िया से होता है। शॉर्टकट में बात ये है कि तलवार तलवार का काम करेगी, सुई सुई का काम करेगी। क्लिपर यानी हेयर कट, ट्रिमर यानी ये जो दाढ़ी सेटिंग हुआ, डिजाइन बनाना हुआ, उसके लिए परफेक्ट। ओके, अभी हम इसको अनबॉक्स करते हैं। तो अभी देखिए, आपको दिखा देता हूं। इसमें ये सेफ्टी कैप इसलिए देते हैं क्योंकि ये इसकी जो धार होती है ना वो कहीं टकरा के खराब ना हो जाए। अब इसमें खास खूबी ये दी है कि इसमें डिजिटल डिस्प्ले दिया हुआ है। तो इसको ऑन करेंगे तो इसमें 3 स्पीड दी है, 6000 आरपीएम, 6500 आरपीएम और 7000 आरपीएम। तो अलग अलग स्पीड देने का मीनिंग ये है कि कुछ लोगों के जो हेयर रहते हैं ना वो मतलब एकदम कड़क बाल वाले होते हैं ना, उसमें ज्यादा आरपीएम पे चलाना ठीक रहता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूं। और यहाँ टोटल 3 स्विच है। ये प्लस दबाएंगे तो स्पीड बढ़ेगी, आरपीएम बढ़ेगा। ये माइनस दबाएंगे तो इसका आरपीएम कम होगा, स्पीड घटेगी। ठीक है, ये ऑन करने की स्विच है, ये ऑन कर दिया। और यहाँ जो मतलब चार्जिंग है वो भी मोबाइल की तरह परसेंटेज में दिखा देता है। अभी आपको दिखाई दे रहा है, ये आरपीएम दिखाई दे रहा है, ये 7000 आरपीएम की फुल स्पीड पे चल रहा है। अभी इसको घटाएंगे, ये हो गया 6500 आरपीएम पे चल रहा है, स्पीड कम हुई। और ये हो गई सबसे कम स्पीड, 6000 आरपीएम पे चल रहा है। ठीक है, ओके। और ये बैटरी का परसेंटेज है। बैटरी चार्जिंग चार्जेबल भी आती है। ये जो अपना मोबाइल का सी टाइप चार्जर का जो पॉइंट आता है ना वही सी टाइप ही है। ठीक है, इसमें तो आपको कन्वीनियंट रहता है, कहीं भी सी टाइप हर जगह मिल जाता है। और कई जगह तो जो लैपटॉप होता है वो उसका चार्जर भी सी टाइप अभी तो आने लगा है। और लैपटॉप में भी अगर आपके पास केबल है तो ये सी टाइप लगा के आप चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी धार और परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है। और चाइना का है तो ये कॉस्ट के हिसाब से भी कम है। जो ब्रांडेड आती है, फिलिप्स हो गया और दूसरी जो ब्रांड आती है ये वॉल हो गया, एंडिस हो गया, तो उनकी जो प्राइस होती है वो हजारों में होती है। ये मैंने अहमदाबाद में खरीदा है, 650 रुपए में ये कंप्लीट मुझे आ गया है। ठीक है, अभी आपको दिखा देता हूँ। ये इसका चार्जिंग केबल आता है साथ में। ठीक है, ये सी टाइप है। और साथ में आता है ये इसका ऑयल आता है। अब ऑयल में आपको ये देखना है कि ये ऑयल खत्म हो जाए। बाजार में इसका ऑयल अलग से मार्केट में मिलता है। ट्रिमर का और क्लिपर का ऑयल अलग टाइप का आता है। इसमें कोई क्या करता है, सिलाई मशीन का ऑयल डाल देता है और मशीन खराब हो जाता है। सिलाई मशीन का ऑयल इसमें नहीं चलता है। ना ही इसमें केरोसिन डाले, ना ही सोलवेंट डाले, ना ही पेट्रोल डाले और ना ही कोपरेल डाले। ठीक है, कोई जो बाल कटिंग वाले होते हैं वो इसमें नवरत्न तेल भी डाल देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। इसका ऑयल मिलता है, ये खत्म हो जाए तो बाजार से खरीदना है। इसका प्रॉपर ऑयल वही यूज करना है। और ऑयल भी पूरा भर नहीं देना है, या 2-3 बूंदे डालनी है। और सबसे पहले तो जो यूज किया हो ना, तो यूज करने के बाद इसमें जो बाल यहाँ फंस जाते हैं ना, तो इसके ब्रश भी दिया हुआ है, तो ब्रश से ऐसे साफ कर लेने हैं ऐसे। और ये जो ब्रश में पीछे दिया है वो भी बेवजह नहीं दिया है, ये धार वाला नोकीला हिस्सा है। तो यहाँ जो फंसे हुए बाल होते हैं ना वो इसकी नोकीले भाग से यहाँ से ऐसे ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ब्रश से साफ करना है। और ऑयल कितना, 2 या 3 बूंद यहाँ रखना है। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके जो पाने होते हैं ना, इसको कॉम बोलते हैं। आपको पाने दिखा देता हूँ। तो इसमें पाने 4 दिए हैं। तो पाने आपको दिखा देता हूँ। ये है 1.5 mm। ठीक है, 1.5 mm। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये आधा नंबर होगा। ठीक है, ये ऐसे बगैर पाने के चलाएंगे तो 0 कटेगा, जैसे ही पाना लगा देंगे ये आधा नंबर में कटेगा, 1.5 mm यानी आधा नंबर। अभी आपको दिखा देता हूँ, ये 3 mm यानी कि ये 1 नंबर में चलेगा। ठीक है, 3 mm यानी 1 नंबर। और अभी आपको दिखा देता हूँ, ये हो गया 4.5 mm यानी 1.5 नंबर का काटेगा। ठीक है, और ये चौथा और आखिरी पाना ये 6 mm यानी कि ये 2 नंबर का पाना है। ऐसे लगा देना है। कभी भी चालू मशीन में पाना लगाना भी नहीं है, निकालना भी नहीं है, क्योंकि इससे धार खराब हो जाएगी। चालू मशीन में आप पाना लगाने जाएंगे, यहाँ कहीं ब्लेड में ये पानी में टच होगी तो ये भी टूटेगा और ब्लेड भी खराब हो जाएगी, फिर मशीन बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो आपको दिखा देता हूँ। ऐसा ये पाना सिंपल ऐसे लगा देना है। ठीक है, अभी आप चलाएंगे
तो ये 2 नंबर में काटेगा। अब इसका मैं आपको पर्पस बता देता हूँ। जो मीडियम हेयर कट होता है ना, उसमें आप हेयर कट में 2 साइड में और पीछे इसको यूज कर सकते हैं। इससे पूरा हेयर कट नहीं बनाना है, मीडियम हेयर में ही ये चलेगा। और खासकर बाल कटिंग में जब इसका यूज करें तो आप देखें कि बाल साफ हो, ठीक है। गीले बालों में कभी भी कोई भी न ट्रिमर चलाए न क्लिपर चलाए, गीले बालों में नहीं चलाने का। वो कितना भी बढ़िया कितना भी महंगा ट्रिमर क्लिपर होगा वो काम नहीं करेगा, बाल नहीं कट पाएगा, ठीक है। तो आपको सूखे बालों में चलाना है, दूसरे साफ बालों में चलाना है। मेले बालों में चलाएंगे तो ये काट तो देगा लेकिन मशीन खराब हो जाएगा, फिर ये किसी काम का नहीं रहेगा, ब्लेड खराब हो गई तो। रिपेयरिंग में फंडा ये है, रिपेयरिंग कराने जाएंगे तो उसका कॉस्ट ही इतना बोलेगा कि उसमें थोड़ा पैसा जोड़ने पर आप नया ट्रिमर खरीद सकते हो, क्लिपर खरीद सकते हो। इतना अहमदाबाद में तो इतना महंगे में रिपेयर करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो अभी जो आ रहे हैं 4 पार्ट आते हैं। और अभी इसमें देखिए ये ब्लेड बदली करने के लिए भी एलन की बोल्ट दिए हुए हैं। और इसको खोलेंगे तो हमारे से खुद से तो होगा नहीं, जो प्रॉपर करने वाला होगा वो भी चार्ज ज्यादा करता है, ठीक है। तो ये मेरा नए खरीदने का पर्पस ही ये है, क्योंकि मेरा एक जो है वो खराब हो गया है। अभी उसको रिपेयर कराने गया तो मुझे 250 रुपये बोला, इसका मुझे 250 रुपये बोला, ठीक है। अब 250 रुपये देके ये रिपेयर कराओ, इससे अच्छा है 650 का ये ले लो। तो मैंने 650 का ये ले लिया। और परफॉर्मेंस मुझे पता है, मेरा भाई भी यूज करता है, मेरा चाचा भी यही यूज करता है, तो उसने भी मुझे एडवाइस दी थी कि यही लाओ, परफॉर्मेंस अच्छा है, तो ये लाया। और अभी इसमें बहुत सारे वेरिएंट आने लगे हैं। यहाँ पे एलईडी लाइट भी आने लगी है। मुझे वो मॉडल नहीं मिला और मुझे इमरजेंसी खरीदना था तो मैं ये लाया। यहाँ जो एलईडी लाइट वाला मॉडल आता है उसमें क्या होता है कि कम उजाले में आप काम करेंगे तो भी आपका जो परफेक्शन लेवल है ना वो बढ़िया रहता है। जहाँ आपका काम होगा वहीं यहाँ से एलईडी, सफेद एलईडी लाइट का जो लाइट जाता है, ऐसा मॉडल आ गए हैं। तो जाऊंगा तो ढूंढना पड़ेगा ऐसा मॉडल, मतलब मुझे पता है, मेरे चाचा के पास है तो मुझे पता है। तो ये काफ़ी अच्छा है, सस्ता भी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लीजिए, ठीक है। ये मैं दुकान में गया था, वहाँ भी उसकी दार चेक की थी। तो इसकी दार क्या चेक करने का, ये जो अपने जो हेयर होते हैं ना उसी में ऐसे चला के देख लेने का, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, देखिए एकदम ये हो गया 0 लेवल, ठीक है। ये हो गया 0 लेवल एकदम, है ना परफॉर्मेंस। तो ये मैंने वहाँ दुकान में भी चेक किया था, पूरा चेक करके लेके आया हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ। और इसको चार्जिंग टाइम है इसका 1.5 घंटे आप चार्ज करेंगे ये फुल हो जाएगा। फिर 80 मिनट तक ये कंटिन्यू, मतलब नए लोगों की दुकान में जो प्रोफेशनल वर्क होता है उसमें 80 मिनट तक ये काम देगा। 1.5 घंटे चार्जिंग, 80 मिनट उसका चार्जिंग चलेगा। और मान लीजिए आपका चार्जिंग खत्म हो गया है तो ये जो इसमें लंबे केबल भी आते हैं, तो आप ये मतलब एडेप्टर में लगा के, ठीक है, ऑन करके, मतलब डायरेक्ट करंट से भी आप इसको चला सकते हो। ऐसा नहीं है कि चालू काम में चार्जिंग खत्म हो गया तो ये नहीं चलेगा। तो आप स्विच बोर्ड में लगा के स्विच ऑन करके भी इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।